नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी रानी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े होंगे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी पद्मिनी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से रिलेटेड और उनके जीवन में क्या कुछ घटनाएं हुई सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने और बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रानी पद्मिनी का जन्म सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में हुआ था। उनके पिता राजा गंधर्व सेन और माता रानी चंपावती थीं। जायसी के पद्मावत के अनुसार गर्गसेन की 16,000 रानियों में चंपावती सर्वश्रेष्ठ थीं और पद्मावती उनकी पुत्री थी। दोस्तों पद्मावती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके लंबे इकहरे शरीर, गहरी आंखें और परियों जैसा रूप सभी को मोहित करता था। उन्हें राजकुमारी के रूप में लाड़ प्यार से पाला गया और उन्हें कला, संगीत और बुद्धिमानी में निपुण बनाया गया। कहानी शुरू होती है उस समय की। दोस्तों एक समय की बात है जब रानी पद्मावती के पास बोलने वाला एक तोता था जिसका नाम हीरामणि था। यह तोता उनकी सबसे करीबी साथी का था। गंधर्व सेन को अपनी बेटी का किसी से अधिक संवाद करना पसंद नहीं था, जिसके कारण पद्मावती का लगाव इस तोते से हो गया। एक बार जब गंधर्व सेन को इस अनिष्टता का पता चला तो उन्होंने तोतों को मारने का आदेश दिया। हालांकि तोता वहां से भाग निकला और बाद में एक शिकारी के हाथों पकड़ा गया। भागा हुआ तोता हीरामणि एक शिकारी के जाल में फंस गया, जिसने उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। इस ब्राह्मण ने तोते को चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह यानी रतन सेन को बेच दिया। रतन सिंह तोते की बुद्धिमत्ता और बोलने की कला से बहुत प्रभावित हुए। हीरामणि ने राजा रतन सिंह के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता और गुणों की जमकर प्रशंसा की। उसने बताया कि सिंघल द्वीप की यह राजकुमारी दुनिया में बेजोड़ है। इसके समान ना तो दूसरी कोई नारी है और ना ही कोई राजकुमारी है। यह सुनकर राजा रतन सिंह पद्मावती को पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में जब रावल रतन सिंह ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया, इसी के अनुसार उन्होंने योगी का वेश धारण किया और हीरामणि तोते के साथ सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। ये यात्रा कठिन थी, जिसमें उन्हें जंगल और समुद्र को पार करना पड़ता था। दोस्तों सिंघल द्वीप पर गर्गसेन ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया था उसी समय, जिसमें कई हिंदू राजा और राजपूत शामिल हुए थे। रतन सिंह ने भी स्वयंवर में भाग लिया। एक छोटे राज्य के राजा मलखान सिंह को हराकर रतन सिंह ने पद्मावती का हाथ जीत लिया। स्वयंवर के बाद रतन सिंह ने पद्मावती के साथ विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी बनकर रतन सिंह के साथ उनके राज्य लौटे आईं। वह रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी। चित्तौड़ में उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार और तांत्रिक हुआ करता था। वह कला में निपुण था, लेकिन उसका चरित्र संदिग्ध था, यानी षड्यंत्रों से भरा हुआ था। एक दिन उसे तंत्र मंत्र करते हुए पकड़ लिया गया, जिसके कारण रतन सिंह ने उसे अपमानित करके उसके चेहरे पर काली पोतकर पूरे राज्य में घुमाकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अपमानित राघव चेतन ने जब रतन सिंह से बदला लेने की ठानी, वह दिल्ली जा पहुंचा और वहां के सुल्तान यानी इस देश के सबसे बड़े गद्दार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसने शरण ली। उसने खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता और अतियोगपूर्ण कहानियाँ सुनाई, जिसके सुल्तान रानी को देखने और पाने के लिए बेचैन हो गया था। दोस्तों रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। सन 1303 ईस्वी में उसने अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले को पूरी तरीके से घेर लिया। उसने रतन सिंह को यह संदेश भिजवाया वह केवल रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है और फिर वापस लौट जाएगा।